सांसद आरोप लगा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ कोई Honorable leader of the opposition, please take your seat. Honorable leader of the opposition. देखिए साहब, हम कोई नया मुद्दा, Leader of the house. सर हम कोई नया मुद्दा लेके नहीं आए। जो मुद्दा यहाँ पर अमित शाह ने उठाकर डिस्कशन में वो लाए थे, उन्होंने ये कहा था कि अंबेडकर का इतना आप लोग उठ के बोलते हो, अगर यही उनका मजाक उड़ाया आपने 100 बार, अगर अगर ऐसा ही भगवान का नाम अगर लेते तो 7 जन्म में आप स्वर्ग को जाते, ये उनका कहना था। इसीलिए इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। हम ये आवाज उठाते रहेंगे कोशिश कर रहे हैं, और शाह जी ने ये जो अपमान अंबेडकर का किया है वो कभी हम सहन नहीं करेंगे, करने नहीं। ये दलित विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार। सर मैं चाहे वो कल की बात कर, चाहे वो कल इन्होंने क्या किया, कल क्या बोला, कैसे बोला, बाबा साहब का अपमान इन्होंने कैसा किया, उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। लंदन में पड़े वहाँ की बात हो, सब जगह मेमोरियल बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। धक्का मुक्की कांड में घायल सांसदों के बयान लेगी पुलिस, राहुल गांधी से होगी पूछताछ। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक घायल सांसदों मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी के बयान लेने के साथ ही दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाएगी। संसद धक्का मुक्की कांड में एफआईआर दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक संसद परिसर में हुए इस कांड में घायल सांसदों मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी के बयान दर्ज किए जाएंगे। घटना की सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो की पड़ताल होगी। मीडिया के कैमरे की फुटेज भी सबूत के तौर पर जुटाई जाएगी। लोकसभा स्पीकर से लेगी इजाजत। सूत्रों ने बताया कि फुटेज इकट्ठा करने के लिए लोकसभा स्पीकर से इजाजत ली जाएगी। पुलिस सांसदों का बयान लेने और फुटेज मिलने के बाद घटना स्थल पर सीन रिक्रिएट कर सकती है। राहुल गांधी और अन्य सांसदों को नोटिस भेजा जाएगा। सांसदों का बयान दर्ज करने के बाद इस मामले में राहुल गांधी से पूछताछ की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत में बीजेपी सांसदों पर मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का देने और एससी सेंट एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस कांग्रेस की ओर दर्ज कराई गई इस शिकायत की भी जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस संसद सचिवालय को भी पत्र लिखकर उस क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज की मांग कर सकती है, जहां कथित घटना घटी थी।
एक अधिकारी ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मामले को स्थानीय पुलिस से अपराध शाखा को सौंपने पर भी विचार कर सकते हैं। बता दें कि संसद मार्ग थाने में बृहस्पतिवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, 125 दूसरों के जीवन या निजी सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य, 131 आपराधिक बल का प्रयोग, 351 आपराधिक धमकी और 3-5 साझा मंशा के तहत मामला दर्ज किया गया। बीजेपी द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के कुछ घंटों बाद ही राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शिकायत में उन पर धक्का मुक्की के दौरान हमला करने और उकसाने का आरोप लगाया गया है। इस धक्का मुक्की में भाजपा के 2 सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए थे। पुलिस सूत्र के अनुसार अधिकारी राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुला सकते हैं और घटना के गवाह रहे अन्य सांसदों के बयान भी दर्ज कर सकते हैं। सूत्र ने कहा कि पुलिस अधिकारियों की एक टीम अस्पताल में सारंगी और राजपूत से भी मुलाकात कर सकती है तथा आगे की जांच के लिए उनके बयान दर्ज कर सकती है। उन्होंने कहा कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट एकत्र की जाएगी। पार्टी सहयोगियों अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज के साथ भाजपा सांसद हेमंत जोशी बृहस्पतिवार को संसद मार्ग थाने गए और शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस ने इस दावे को दृढ़ता से खारिज करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की। कांग्रेस ने भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, जाने कौन सी धाराएं लगाई गईं। संसद परिसर में सांसदों के साथ धक्का मुक्की करने के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि राहुल गांधी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर संसद परिसर में गुरुवार को सांसदों के साथ धक्का मुक्की करने के आरोप लगे हैं। इस घटना में भाजपा के 2 सांसदों प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए हैं। दोनों सांसदों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद भाजपा नेताओं ने पार्लियामेंट थाने में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अब दिल्ली पुलिस ने शिकायत के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के खिलाफ हत्या के प्रयास बीएनएस की धारा 109 के तहत मुकदमा नहीं दर्ज करेगी। राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस के सेक्शन 117, 125, 131, 3-5 के तहत एफआईआर दर्ज हो रही है। धारा 117 में स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 में दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य और धारा 131 में आपराधिक बल का प्रयोग करने के आरोप शामिल हैं। वहीं बीएनएस सेक्शन 3-5 का मतलब है कि एक समूह ग्रुप में किए गए अपराध के लिए हर सदस्य को समान रूप से दोषी गिल्टी माना जाएगा, चाहे उसने सीधे तौर पर अपराध किया हो या नहीं। सामूहिक आपराधिक कृत्य: अगर कई लोग मिलकर एक अपराध को अंजाम देते हैं तो सभी लोगों को उस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। राहुल गांधी के खिलाफ हुई एफआईआर की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी। क्राइम ब्रांच राहुल के खिलाफ एफआईआर पर आगे जांच करेगी। संसद परिसर में धक्का मुक्की में घायल सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा, राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गया, जिसके बाद मैं नीचे गिर गया। मैं सीढ़ियों के पास खड़ा था जब राहुल गांधी आए और एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गया। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने भी कहा है कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का मारा था। आरएमएल अस्पताल के अधिकारी संजय शुक्ला ने कहा है,
हमारे यहाँ 2 सांसद आए थे। दोनों को सिर में चोट लगी थी और उनका बीपी हाई था। प्रताप सारंगी की उम्र ज्यादा है, उनको इस उम्र में ये चोट ठीक नहीं। अपने ऊपर लगे आरोपों पर राहुल गांधी ने भी सफाई जारी की है। राहुल गांधी ने कहा, अंबेडकर जी की मूर्ति के पास से सभी सांसद शांति से संसद भवन जा रहे थे। भाजपा के सांसद वहां डंडे तख्तियां लेकर खड़े थे और हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। इसके बाद ये सब ध्यान भटकाने के लिए किया गया। मोदी जी अडानी जी को देश बेच रहे हैं, लेकिन इस पर भाजपा वाले चर्चा करना नहीं चाहते हैं, इसलिए आज की घटना का मुद्दा भाजपा द्वारा बनाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में कोई धक्का मुक्की नहीं हुई है। संसद में हुई धक्का मुक्की की जांच के लिए 7 सदस्यीय सिट का गठन। जानिए अब आगे क्या होगा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने संसद में हुई धक्का मुक्की की घटना की जांच के लिए 7 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल तक हो गए थे। संसद में हुए धक्का मुक्की मामले की जांच अब गति पकड़ने लगी है। इस मामले को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसकी जांच अब क्राइम ब्रांच की चाणक्यपुरी स्थित आईएससी यूनिट करेगी। यह मामला संसद परिसर में सांसदों के बीच धक्का मुक्की का है, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल तक हो गए थे। दोनों का इलाज आरएमएल अस्पताल में चल रहा है। ऐसे में मामले की संजीदगी और गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार रात क्राइम ब्रांच की एक सिट टीम का गठन किया गया है। क्राइम ब्रांच की इस सिट की टीम में 2 एसीपी, 2 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर होंगे शामिल, जो सीधे डीसीपी को रिपोर्ट करेंगे। इस मामले की जांच में 2 एसीपी को सिट में इसलिए शामिल किया गया है कि क्योंकि मामला पॉलिटिकली हाई प्रोफाइल है। अमूमन देखा गया है कि पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल मामले हमेशा दिल्ली पुलिस की आईएससी क्राइम ब्रांच यूनिट को ही जांच के लिए ट्रांसफर किया जाता है। सूत्रों की माने तो पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेशन को सीसीटीवी फुटेज के लिए लेटर लिखा जाएगा, जिसमें घटना से जुड़ी जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज काफी मायने रखती है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की धारा 115 यानी स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 117 यानी स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 यानी दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का काम, धारा 131 यानी आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 351 यानी आपराधिक धमकी और धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। राहुल गांधी को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इस मामले में कांग्रेस ने भी बीजेपी सांसदों के खिलाफ पार्लियामेंट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में बीजेपी सांसदों पर जानबूझकर रास्ता रोकने और धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने शिकायत की है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जानबूझकर धक्का देकर गिराया गया है। इसकी वजह से उनके दोनों घुटनों में चोट आई।